ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में देर रात से बारिश हो रही है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में अलर्ट है। वहीं हरिद्वार, चमोली, पिथौरागढ़ और टिहरी में भी चेतावनी जारी कर दी गई है। लगातार यहां बारिश हो रही है और ऐसे में ये अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 5 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। इधर रुद्रप्रयाग से ये खबर है, बारिश के बाद नदी नाले आफत बन गए हैं। स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। खिलियान बांगर में नाला पार करते बच्चों का ये वीडियो वायरल हुआ है। अपनी जान जोखिम में डाल बच्चे किस तरह से स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पहाड़ में ये तस्वीरें बहुत ही आम है। बारिश का मौसम में नदी नाले उफान पर होते और बच्चे इसी तरह से जान जोखिम में डालकर घर से स्कूल तक का सफर तय कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे निपटने के लिए राज्य के एसडीआरएफ ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कमांडेंट एसडीआरएफ तृप्ति भट्ट का कहना है कि मौसम विभाग की चेतावनी के साथ ही उनकी टीम हर जिले में अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में आपदा से निपटने के लिए अलग अलग जगहों पर 30 टीमों की तैनाती की गई है। मानसून की अवधि में एसडीआरएफ की टीमें अतिरिक्त सतर्कता की हालत में लगातार तैनात रहती हैं। लगातार हम लोग अपने अपने ज़िलों से स्टेटस लेते रहते हैं बारिश की स्थिति का, और अभी भी अगले 48 घंटों में फॉर एग्जांपल बारिश का अलर्ट है जिन भी ज़िलों में, तो हम लोग लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से और वायरलेस सेट्स के माध्यम से टीम्स की लोकेशन अलर्टनेस वगैरह मॉनिटर करते रहते हैं। चमोली में लैंडस्लाइड से हुई तबाही का मंजर अभी सही से थमा भी नहीं था कि फिर हुई भारी बारिश से वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण मलबा और बोल्डर आने से बद्रीनाथ मार्ग अभी भी बंद है। बद्रीनाथ हाईवे सेलंग, लामबगड़, हनुमान चट्टी के पास मलबा आने से बंद हुआ है। चमोली में हुई इस मूसलाधार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। सुनील नवप्रभात हमारे साथ देहरादून से हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। सुनील, लगातार मौसम विभाग की ओर से पिछले कई दिनों से हाई अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन विभाग को भी रहने के लिए कहा जा रहा है। मौसम यहां पर हमेशा से ही ठंडा रहा है, लेकिन बारिश के सीजन में बारिश हो ना हो, लेकिन उसके बाद क्या हालात जो है, उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं वो हमारे सामने हैं और हर जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल को दहलाने वाली। कहीं पर भूस्खलन, कहीं पर पूरा का पूरा मकान जो है वो नदी में समा रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से ये कहा है कि भारी से भारी बारिश होगी। किस तरह के हालात है, फिलहाल का मौसम कैसा है? देखिए मोनिका, अभी भी चाहे देहरादून की बात हो, चाहे पहाड़ों की बात हो, रात भर से लगातार बारिश जारी है। पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रही, जिसके चलते कि आपने देखा कि प्रदेश के कोने कोने से तमाम जगह से डिजास्टर की सूचनाएं आ रही हैं। जिस तरह से चमोली में 5 दुकानें ध्वस्त हुई, पिथौरागढ़ के गणाई गंगोल में भी एक आवासीय भवन ध्वस्त हुआ। वो ये शुक्र रहा कि जो परिजन थे, जो परिवार वाले उसमें रहते थे, वो बाल बाल बच गए। इसके अलावा जो तमाम सड़कें हैं, चाहे वो केदारनाथ नेशनल हाईवे की बात करें, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की बात करें, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे की बात करें, तो चारों हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। चारों हाईवे वर्तमान में ठप पड़े हुए हैं। इन पर जो यात्री हैं वो भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी में जो गंगोत्री हाईवे है, इसका जो वैकल्पिक रूट था, वैकल्पिक रूट पर भी लगातार पत्थर गिरने के कारण यहाँ पर फिलहाल आवाजाही पूरी तरह से बंद है। यमुनोत्री हाईवे, डाबरकोट और तमाम स्थानों पर हैवी लैंडस्लाइड के चलते बंद है। तो केदारनाथ हाईवे भी बांसवाड़ा और करीब आधा दर्जन स्थानों पर जगह जगह उस पर पत्थर गिर रहे हैं। तो जो आवाजाही है वो बड़ी मुश्किलों भरी हो गई है और इसके चलते जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो संपर्क मार्ग हैं, जो लाइफलाइन है गाँव की, वो भी लगभग बाधित पड़ी हुई हैं। और एक जो अभी ताज़ा आंकड़ा जारी किया है लोक निर्माण विभाग ने कि पूरे प्रदेश में करीब 80 मोटर मार्ग अभी बंद पड़े हुए हैं। जी सुनील, इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग को भी कहा गया है कि वो भी सतर्क रहें और हर जगह पर टीम मुस्तैद की गई है। तो क्या जो
काम किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, जिस तरह से टीम को कहा गया है कि वो अलर्ट मोड पर रहे, ये तमाम चीजें मुकम्मल नजर आ रही हैं आपको? देखिए मोनिका, जब भी मानसून काल शुरू होता है हर बार ये तैयारियां होती हैं, लेकिन एक बड़ी चीज़ जो देखने वाली है कि बहुत सारे स्पॉट ऐसे हैं, नेशनल हाईवे की बात करें या स्टेट हाईवे की बात करें, कि जो हर साल दरकते हैं, हर साल वो मुसीबत का सबब बनते हैं, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे डाबरकोट हो, चाहे जो भी नेशनल हाईवे पर जिन जिन पॉइंट पे भी लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, ये बहुत पुराने लैंडस्लाइड एरिया हैं। सरकार को या प्रशासन को चाहिए था कि बहुत पहले इनके इंतजाम कर लिए जाते, इनका ट्रीटमेंट कर लिया जाता। अभी वर्तमान मौजूदा हालात में आपके पास कोई उपाय नहीं है महज इसके कि मलबा आए और आप उसको डोजर से हटाने का काम करें। इसके अलावा दूसरा कोई भी विकल्प प्रशासन के पास नहीं है। जोखिम लगातार बना रहेगा, क्योंकि एक बार आपने मलबा हटा दिया, लेकिन चूंकि कच्चे पहाड़ हैं, लगातार धसकते हैं, लगातार दरकते हैं, उनका खतरा लगातार बना हुआ है। और देखा आपने पिछले दिनों की कई गाड़ियां इसकी जद में आई, कई लोग इसकी जद में आए, और आज भी लगातार जिस तरह से बारिश जारी है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो जगह जगह से सड़कों के बाधित होने की सूचना आ रही है, लैंडस्लाइड की सूचना आ रही है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतनी होगी, और प्रशासन ने कड़े निर्देश भी लोगों को जारी किए हैं। खासकर नदी किनारे जो लोग हैं उनको कहा गया है कि वो बिल्कुल अलर्ट रहें, अलर्ट मोड पे रहें। नदी का जल स्तर बढ़ता है तो अपने सुरक्षित स्थानों को मूव कर जाएं। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुनील आपका। तो फिलहाल जिस तरह से भारी बारिश हो रही है, इसकी वजह से अब तक जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 80